लेकिन भैया जल्दी पैसा दे देना। ठीक है ठीक है। राकेश अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को मटन पकाने के लिए देता है। ये लो, जल्दी से पकाओ और मुझे जल्दी दो, बहुत जोर की भूख लगी है। आपको कैसे मिल गया मटन? तुम यह सब छोड़ो और जल्दी से पका कर ले आओ। कमला राकेश को मटन पकाकर देती है और राकेश खाना खाता है। यह राकेश का रोज का काम हो गया था। अलग अलग मटन शॉप पे जाता और किसी न किसी बहाने से वह मटन लेकर आ जाता था। कुछ दिन बाद सारे मटन शॉप वाले बहुत परेशान हो गए। अब तो उसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। सारे मटन शॉप वाले कलेक्टर को शिकायत किए। कलेक्टर ने पुलिस को आदेश देकर राकेश को जेल में डलवा दिया। यह बात तो जैसे ही राकेश की पत्नी को पता चला, वो तुरंत कलेक्टर के पास पहुंची और कलेक्टर से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बीबी के गिड़गिड़ाने पर कलेक्टर बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा गलती दोबारा हुआ तो लंबे समय तक जेल का सजा काटना पड़ेगा। कमला ने धन्यवाद किया। उसके बाद राकेश जेल से छूटकर अपने घर वापस आ गया। 2-3 दिन तो राकेश चुपचाप घर में बैठा रहा, लेकिन उसको फिर मटन खाने का तलब हुआ। उसको सादा खाना खाने में मन ही नहीं लग रहा था। एक दिन राकेश अपने घर में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर अचानक एक खिलौने पर पड़ी, जिसे अंदर से बैठकर चलाया जा सकता था। तभी राकेश के दिमाग की बत्ती जली। वाह, ये हुई ना बात। राकेश दूसरे दिन ही खिलौना खरीद कर ले आता है और राकेश चुपके से मटन शॉप वाले के यहाँ जाकर बकरे का खाल चुरा कर ले आता है और अपने खिलौने के ऊपर उसको लगा देता है। वाह, ये हुई ना बात। इस बकरे में बैठकर देखो मैं क्या कमाल करता हूँ। फिर अगले रात से राकेश उस जॉइंट कोर्ट में बैठकर पूरा गांव घूमता है और घूमते घूमते एक मटन शॉप वाले के घर में पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे बकरे और बकरियां बंधी हुई थी। राकेश चुपके से जाता है और एक बकरे को अंदर उठा ले आता है और घर आ जाता है। उस बकरे को छुपा देता है। दूसरे दिन राकेश उस बकरे को मटन शॉप में बेचने जाता है। ओ भाई, 2 किलो मटन और बाकी का पैसा दे दो। मटन शॉप वाला सोचता है, ये बकरा कहां से आ गया? भैया, ये बकरा कहां से लाए हो? बहुत अच्छा है। तुमको क्या लेना देना है? मैं कहां से लाया हूं कहां से नहीं। जल्दी से मटन दो, मुझे भूख लगी है। देता हूं भैया, गुस्सा क्यों करते हो? राकेश का यह रोज का काम हो गया था। रात को बकरा चोरी करता, सुबह आकर बकरे मटन शॉप में बेच देता। एक दिन राकेश उस मटन शॉप वाले के घर में ही घुस जाता है, जिसके पास से वो मटन कटवाता था, और वहां से बकरा चुरा कर ले आता है। उसे यह पता नहीं था कि यह उस मटन वाले का ही घर है। सुबह उठकर मटन शॉप वाला जब देखता है तो उसका बकरा गायब था। बकरा कहाँ चला गया? अरे, कल रात को तो यहीं पर था। उसको राकेश के ऊपर शक होता है, क्योंकि वही रोज रोज नया नया बकरा कहीं से लेकर आता है। दूसरे दिन राकेश उस बकरे को लेकर उस मटन शॉप वाले के पास उसे बेचने के लिए जाता है। ओ भाई, जरा बकरा काट दो। अरे, ये तो वही बकरी है जो कल रात को चोरी हो गया था। राकेश भाई, ये तो मेरा बकरा है। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा बकरा क्यों चोरी करूंगा? मैं इसे पड़ोस के गांव से लेकर आया हूँ। तुमको क्या लगता है कि ऐसा बकरा सिर्फ तुम्हारे पास ही है? ऐसा कहकर राकेश मटन शॉप वाले से बहस करता है और वहां से अपने बकरे को ले जाकर दूसरे मटन शॉप वाले से कटवा लेता है। अरे यार, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। जिसका बकरा चुराया उसको ही बेचने चला था। बाल बाल बच गया रे बाबा। उसी रात वो फिर बकरा चुरा कर ले आता है। इसको किसी और के पास बेचूंगा। यहाँ के लोगों को लगता है मुझ पर शक हो गया है। भाई, जरा ये बकरा काट के 2 किलो दो और बाकी के पैसे भी दे दो। अरे, ये तो मेरा बकरा है।
जो कल रात को चोरी हो गया था। क्या बात करते हो? इसको मैंने पड़ोस के गांव से खरीद कर लाया है। नहीं नहीं, ये मेरा ही बकरा है। मैं अपने बकरे को नहीं पहचानूंगा क्या? बहस मत करो, चुपचाप काट कर दो। तुमको क्या लगता है कि दुनिया में क्या यही तुम्हारे पास ही एक बकरा है? चुपचाप बकरा काट के दे दो मुझे। जानते हो ना, मेरे पहचान कलेक्टर से है, तेरा शॉप बंद करवा दूंगा। बेचारा मटन शॉप वाला डर जाता है और उसे बकरा काट कर दे देता है। दूसरे दिन सारे शॉप वाले मिलते हैं। अरे यार, हमारे बकरे रोज रोज चोरी होते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये वो राकेश का ही काम है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं से रोज रोज बकरे खरीद कर ले आता है। और कल जो बकरा लेकर आया था वो तो सेम टू सेम मेरे घर के बकरे जैसा ही था। हाँ भाई, आज जो लाया था वो मेरे बकरे जैसा था। सुनो, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। उसको पकड़ने के लिए मैं एक आइडिया बताता हूँ। और सभी प्लान सारे मटन शॉप वाले को बता देते हैं। एक मटन शॉप वाला अपने घर के सामने एक नकली बकरा बांध देता है और उसमें करंट लगा देता है और पीछे छुप के उसका इंतजार करता है। जैसे राकेश उस मटन शॉप वाले के घर के पास पहुंचता है, आज तो मजा ही आ गया। यह बकरा तो ऐसे ही घूम रहा है, जल्दी से जाकर इसे चुरा लेता हूँ। जैसे ही राकेश उस बकरे को उठाने जाता है, उसको जोर का झटका लगता है और उसकी जाइंट गोट वाले खिलौने में जोर का धमाका होता है और उसमें आग लग जाता है। राकेश अंदर से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, बचाओ बचाओ, आग आग बचाओ, मर गया रे। सारे मटन शॉप वाले उसको दबोच लेते हैं। हमको पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक था कि यह राकेश का ही काम है, क्योंकि ऐसा हरकत तू ही कर सकता है। तभी मटन शॉप वाले राकेश का अच्छे से पिटाई करते हैं। फिर पुलिस वालों को बुलाकर राकेश को जेल में डलवा देते हैं। दूसरे दिन राकेश की पत्नी, क्या जी, मैंने आपको कहा था कि आप मटन के लिए ज्यादा लालच मत करो। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो भुगतो। राकेश जेल में सिर पीटता ही रह जाता है और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ घर चली जाती है।